जय हिंद दोस्तों। मैं गोस्वामी विकास भारती आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सबसे मस्त और जबरदस्त टॉपिक जो है इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस एनसीसी एग्जाम। अगर आप सर्टिफिकेट ए बी सी के लिए दे रहे हो 2025 में तो ये जो क्वेश्चन है 100% आते ही है और आएंगे ही। बहुत लोग जो है गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करना है वो सबसे मोस्ट आईएमपी होगा जो कि मैं सब बताने वाला हूँ। थोड़ी सी गलती के चक्कर में आपका सवाल गलत हो जाता है दोस्त। वो आपको क्या क्या नहीं करना है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। चलते हैं दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या बोल रहा है, पहली बार भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? जो थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? तो है ऑप्शन दे रहा है 15 जनवरी 1949 को, या फिर 26 जनवरी 1949 को, या फिर 15 अगस्त 1950 को, या फिर 26 जनवरी 1950 को। दोस्त, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और करिए। आर्मर्ड फोर्स से हमारे में एग्जाम में आता है जो इसका ऑप्शन नंबर ए है 15 जनवरी 1949 इज करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, जो हमारे भारतीय सेना है वो क्या बोलते हैं, उनकी पश्चिमी कमांड कहाँ स्थित है वो अपने को बताना है, मीन्स कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है वो दे रहा है पुणे, ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है वो है शिमला, ऑप्शन नंबर डी जो है वो दे रहा है चंडी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी है जो लखनऊ। वो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, चंडी चंडी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर, भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? मीन्स उनकी क्या पोस्ट होती है, क्या रैंक होती है, वो पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो क्या बोल रहा है, राज्यपाल, रक्षा मंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा राष्ट्रपति। आप लोगों से काइंडली क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? सबसे मस्त आईएमपी क्वेश्चन है दोस्त, 100% चांस है इस बार ये क्वेश्चन आएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। सर्टिफिकेट बी एंड सी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्त। ये पूछता है, ये भारतीय सेना में पहले कमांडर इन चीफ का कौन सा रहे, कौन बने थे? ये दोनों चीज आता है। हाँ देखो, इसमें फील्ड मास्टर के एम करियप्पा, और फिर ऑप्शन नंबर बी फील्ड मार्शल सेन मैनिक शाह, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है जनरल बिपिन रावत, और फिर ऑप्शन नंबर डी है वो है क्या बोलते हैं जनरल मकोन मुंडू। ठीक है, जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मैं आपको इसका बताता हूँ याद करने का ट्रिक। ठीक है, आप लोगों को याद कैसे रखना है, बाहुबली फिल्म में कौन था, कटप्पा था, और इसमें कौन है, करियप्पा है। तो आप कटप्पा से याद रख लो दोस्त, आप कटप्पा करियप्पा। तो किस चीज में, कमांडर इन चीफ। ठीक, कमांडर इन चीफ अगर आता है आप मुड़ के मार दो, कटप्पा याद रहेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। ठीक है, कटप्पा से करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? सबसे मस्त क्वेश्चन है दोस्त, 100% चांस है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को बता रहा हूँ टाइम बहुत कम है हमारे पास, एक्चुअली टाइम बहुत कम है। इसके वजह से आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि आए हुए हैं रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये ऐसा नहीं है कि हमारी एनसीसी में ही आएगा। अगर आप आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स का तैयारी कर रहे हो, नेवी का तैयारी कर रहे हो, या ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, तो ये तो बेसिक्स है, ये पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर है 1950, 2001, 2011, या फिर 1919। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 1919। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, अभी इसमें क्या होते हैं, जयपुर, उत्तराखंड, लखनऊ, या फिर कोलकाता। देखना अभी यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये नया चीज ऐड कर सकता है, कौन से राज्य में स्थित है। मीन्स ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कौन से राज्य में स्थित है, ऐसा दे देते हैं। तो राज्य दे देंगे, स्टेट दे देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। ठीक है,
जयपुर, उत्तराखंड, लखनऊ या फिर कोलकाता। जो ऑप्शन नंबर डी है, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप बताओ, कमेंट करो, मैं आपको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन बने थे? दोस्त, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या है? श्री बलदेव सिंह जी। ठीक है, श्री बलदेव सिंह जी। अब ये नहीं करना, ये मत करना आप लोग, बहुत लोग कर देंगे रक्षा मंत्री कौन है तो भाई राजनाथ सिंह, मत करना। ये पूछ रहा है पहले, मतलब फर्स्ट टाइम कौन थे। ठीक है, ये पहले, नहीं तो बहुत लोग क्या करेंगे, यही गलती कर देते हैं, इसका वजह से मार्क्स 0 हो जाता है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, मार दो, हो गया, गए, 1 मार्क्स गए। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान के हैं, हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं वो वर्तमान के हैं, और ये पूछ रहा है पहले कौन थे। आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप कंफर्म बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद दीजिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दोस्त, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के साइड। क्या बोल रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया? कौन से सन में लड़ा गया, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सन दे दे तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्त, आप लोग को इसके वजह से मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। जैसे हमको हमारे पीआई स्टाफ, आर्मी स्टाफ जैसे बताते हैं, वैसे मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताता हूँ। ठीक है, तो 1965, 1999 या फिर 1971 या फिर 1962, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है दोस्त 1971। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ये 100% चांस है कि आ सकता है, इस बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर है ये, और ये लगातार 3 साल, 3 ईयर एनसीसी क्वेश्चन में पूछता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सीरियसली पढ़िए। ठीक है, जो है नई दिल्ली, श्रीनगर या फिर लखनऊ या फिर मुंबई, जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन थे? अभी कौन है यहाँ पे लिखा है, लेकिन मिस्टेक है, थे हुआ इसके जगह पे। भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है? ठीक है, तो अभी इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, मेजर धन सिंह थापा, या फिर मेजर सोमनाथ शर्मा, या फिर कैप्टन विक्रम बत्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जो है एस.एम. फिरू सिंह शेखावत। बहुत मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको याद होगा विक्रम बत्रा क्या बोलते, एक मूवी भी है, बहुत लोग ने देखा भी है, नहीं देखे हो तो आप लोग जाके देखो। हमारे देश के लिए बहुत शिक्षा उसमें मिलेगी आपको, हमारी इंडियन आर्मी कैसे वर्क करती है, कैसे लड़ती है, कैसे एनिमी से अपने देश को बचाती है, अपनी जानों की परवाह न करते हुए। हम लोगों के लिए जो सेना है अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, तो हमको जितने भी सेना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, जो भी है, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। हम लोग देते हैं, जो नहीं देते उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनको रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कैप्टन विक्रम बत्रा। इसके ऊपर मूवी भी आई है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है दोस्त, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सबसे मस्त, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, हमारे जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भागों में बांटा गया है? अब मैं भाग बता देता हूं और आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से भाग है। थोड़ी थोड़ी टाइम पहले मैंने बोला भी है इस वीडियो के अंदर ही, तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, जिसको इंडियन डिफेंस बोला जाता है। अब इतना बोल दिया हूं, अब आगे आप बोल दीजिए कमेंट में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाँ, अभी आ गया ना वर्तमान वाला, और उसके पहले कौन था, पहले कौन थे रक्षा मंत्री, अभी वर्तमान वाला आ गया। दोस्त, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किए हो, देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे पता चला ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। जानबूझ के मैंने ऐसा रखा हुआ है, ऐसे लोग
बहुत लोग गलत कर देते हैं, आप गलत नहीं करो इसके वजह से। क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, वो पूछा था पहला। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? ऑप्शन नंबर ए श्री राजनाथ सिंह जी, या फिर श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमण। आपको मैंने बता दिया है लेकिन फिर बता देता हूँ थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अभी क्या बोल रहे हैं 13 नंबर पे, दोस्त आप लोग ध्यान से पढ़ना, गलती मत करना, इसके वजह से आप लोगों को बार बार मैं सतर्क कर रहा हूँ। अभी इसमें क्या पूछ दिया, कितने कमांड है, और उसमें इसके पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था, भारतीय सेना के अर्ध सेना के कितने कमांड है, तो उसका 3 था। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, कमांड कितने हैं, कमांड कितने हैं। तो ऑप्शन है आपका 5 कमांड है, 10 कमांड है, 7 कमांड है, 4 कमांड है। कितने कमांड है इसमें? जो होगा 7 कमांड है। इसमें आप लोग गलत मत करना, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, नहीं तो आप गलत करके आओगे। तुक्का कभी मत मारना, तुक्के से आप गलती में फंस सकते हो, पढ़ सकते हो। वो भी बताऊंगा तुक्का कहाँ और कैसे कब मारा जाता है, लेकिन अगर अभी बता दिया तो आप पढ़ोगे ही नहीं और आपको होगा नुकसान। ठीक है, तो 14 नंबर पे चलते हैं। हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, कहाँ स्थित है, सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। इससे अभी 2 और 3 क्वेश्चन अभी इससे ही बना के आप लोगों को दूंगा। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, कहाँ स्थित है? खड़कवासला पुणे में, या फिर चेन्नई, या फिर देहरादून, या फिर नागपुर। बहुत जबरदस्त है। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप गलत करके आओगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन जिसको नहीं पता है लगेगा कि चारों सही है और आप गलत करके आ जाओगे। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या है? खड़कवासला। कहां पर है खड़कवासला दोस्तों? पुणे के अंदर है। अभी इसमें क्या क्या कैसे कैसे पूछ सकता है आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, एनडीए का फुल नेम या फुल फॉर्म पूछ देगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो दोस्त लिख लो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसके द्वारा हमारे इंडियन डिफेंस में जाया जाता है। तो क्या होगा? नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का फुल फॉर्म ऐसा दे सकता है, एनडीए का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है ऐसा भी पूछ सकता है। तो शॉर्ट फॉर्म एनडीए, फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप लोग समझ पा रहे हो? और आप लोग कौन कौन से लोग एनडीए की एग्जाम दिए कमेंट करके बताइए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साइड। क्या बोल रहे हैं? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ की स्थित है? दोस्त पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 4 डायरेक्शन है। मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैंने पश्चिमी ऑलरेडी बता दिया है, पूर्वी आप लोगों को बता दिया है, अभी क्या बता रहा हूँ? दक्षिणी बता रहा हूँ, बाद में उत्तरी बता दूंगा। देखो क्या लिख रहा है, उधमपुर, पुणे, चंडीगढ़, शिमला। उधमपुर, चंडीगढ़ या फिर पुणे, शिमला। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। मैं जब जैसे मैं क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ तभी आप कमेंट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पुणे। क्या? फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन को। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पुणे कहाँ आता है? आई होप आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साइड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है, क्या है? या फिर सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त पूछेंगे ऐसे कि क्या बोलते हैं, भारत का जो सबसे सबसे ऊंचा वाला जो वीरता का पुरस्कार है कौन सा है? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा सकते हैं लेकिन सेम रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, आपके लिए भारत रत्न, या फिर महावीर चक्र, या फिर अशोक चक्र, या फिर परमवीर चक्र। बहुत मस्त और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन 100% चांस है कि आते ही हैं। अब ऐसा टेंशन नहीं लो यार मैंने पढ़ा
वो तो आया नहीं। आप एनसीसी के हो यार, आर्मी एयरफोर्स नेवी में जाना होगा, नहीं जाना होगा तो जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके छोटे भाई बहन पूछ सकते हैं कि भैया पीवीसी कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, परमवीर चक्र का शॉर्ट फॉर्म होता है पीवीसी, और जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या बोलते, रुक तो जो होगा इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या आएगा, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। दोस्त इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, परमवीर चक्र किसको मिलता है, मीन्स इंडियन फोर्सेस को मिलता है, इतना आप ध्यान रखना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका इसका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र को क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीवीसी, पीवीसी परमवीर चक्र। ऐसा आपको पूछ सकता है पीवीसी का, पीवीसी का फुल नाम, फुल नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब ये आप केमिस्ट्री वाले में मत चले जाना दोस्त, है ना, अपना एनसीसी के आदमी के है तो उस लेवल से उस हिसाब से आप करना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, भारतीय सेना के प्रशिक्षण कमांडर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। बहुत मस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ो, ठीक है। भारतीय सेना के प्रशिक्षण का कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए शिमला, जयपुर, पटना, राजकोट। कौन से शहर में स्थित है ऐसा भी पूछ सकता है दोस्त, आपको ध्यान से बस देखना है, ध्यान से पढ़ना है, जो है उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर शिमला, ठीक है, शिमला। चलते क्वेश्चन नंबर 18 का क्या बोल रहे हैं, भारतीय सेना किस मंत्रालय के अधीन आती है। जैसे कि पता है भारतीय सेना मतलब इंडियन आर्मी, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, ये भी घुमा के पूछ सकता है, इसके वजह से आपको बता दिया। भारतीय वायुसेना को क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए, इसके वजह से मैं अभी बोल दिया आपको, ठीक है। तो जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स किस पर्पज से हैं, रक्षा का पर्पज से, किसके आएंगे, रक्षा मंत्रालय के अधीन आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। 19 नंबर, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ पर स्थित है। सबसे मस्त और सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त, क्या बोल रहा है, देहरादून, चेन्नई, लुधियाना, नई दिल्ली। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्या है, चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, फुल फॉर्म इज कंपल्सरी, दोस्त ये आ सकता है OTA, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साइड। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को इतने अच्छे से बताया, आई होप कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम कैसे भी, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एनसीसी, आर्मी रिलेटेड सब चीज वीडियो लेके आते रहता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड। क्या बोल रहा है, भारतीय सेना की सबसे पहली यूनिट को कहते हैं। बहुत मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन दोस्त, 100% चांस है आने का, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। भारतीय सेना की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी टुकड़ी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्शन, कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट। जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं उसको, सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, सेक्शन। यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन रहे दोस्त होमवर्क में। होमवर्क में 3 क्वेश्चन दिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए। नहीं आता है तो टेंशन मत लीजिए, इसको पार्ट 2 में मैं कवर कर दूंगा। पार्ट 1 में 20 वीडियो कवर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और अगर आपने ध्यान से नहीं देखा है तो कटप्पा वाले ट्रिक से क्या याद करना है वो आपको बता दिया हूँ, जाके अच्छे से ध्यान से एक बार देखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।